सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और श्रुत ज्ञान उपादेय है। उसकी चर्चा के अंतर्गत कल अपनी बात हुई थी। एक तो विश्वासघाती की बात और देवगति में आगति और जागति कैसे होती है। तो देवगति से जीव मरेगा तो कौन कौन सी गतियों में उत्पन्न हो सकता है बताओ। देवगति से जीव मरे तो कौन कौन सी गति में जा सकता है। गति पूछा मैंने, सिर्फ गति बता दो। गति के नाम कौन कौन सी गति में पैदा हो सकता है। गति के नाम बोलो खाली। मनुष्य और तिरंच दो ही गति में जा सकता है। देव मरकर देव नहीं हो सकता और देव मरकर नारकी नहीं हो सकता। तिरंच हो सकता है, मनुष्य हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं। नरक गति में आगति और जागति। नरक गति में जीव का आवागमन कैसा होता है, कहाँ कहाँ से आ सकता है और फिर कहाँ कहाँ जा सकता है। पेज नंबर 228 पर ऊपर नरक गति की आगति जागति। नारकी जीव मरकर निम्नलिखित स्थानों में उत्पन्न हो सकता है। नारकी जीव मरे नरक से तो कहाँ कहाँ। पहले से 6वें नरक तक के जीव निकलकर कर्मभूमि के मनुष्य तिरंच होते हैं। यदि पहले से 6वें नरक तक का जीव निकले तो कर्मभूमि का मनुष्य भी हो सकता है और वो तिरंच भी हो सकता है। दोनों गतियों में उत्पन्न हो सकता है। 7वें नरक से निकला हुआ सैनी पंचेंद्रीय तिरंच ही होता है। 7वें नरक से यदि नारकी निकलेगा तो वो मनुष्य नहीं बन सकता सीधा। वो निकलेगा तो सैनी पंचेंद्रीय तिरंच ही होगा। तिरंच भी होगा पर सैनी पंचेंद्रीय होगा, विकल इंद्रिय नहीं होगा। और देखो क्या लिखा, सैनी पंचेंद्रीय तिरंच ही होता है। इतना विशेष है कि अब क्या लिखा विशेष, पहले दूसरे तीसरे नरक का निकला हुआ कोई जीव सम्यक दृष्टि तीर्थंकर भी होता है। यानी कि पहले दूसरे तीसरे नरक का निकला हुआ नारकी जीव तीर्थंकर बन सकता है, पर चौथे पांचवें छठे वाले जीव मनुष्य तो बन सकता है पर वो तीर्थंकर नहीं बन सकता। सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है पर तीर्थंकर नहीं बन सकता। तीर्थंकर प्रगति का बंध पहले दूसरे तीसरे नरक वाला ही कर सकता है। चौथे नरक का निकला हुआ जीव तीर्थंकर नहीं होता है परंतु चरम शरीरी हो सकता है। देखो यानी उसी भव से मोक्ष जा सकता है, यानी सामान्य केवली बन सकता है। चौथे नरक का निकला हुआ जीव मनुष्य बन सकता है, मनुष्य बनकर मुनिराज बन सकता है, केवल ज्ञान ले सकता है और उसी भव से मोक्ष जा सकता है। 5वें नरक का निकला हुआ चरम शरीरी नहीं होता। 5वें नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य तो बन सकता है परंतु वो मोक्ष नहीं जाएगा, यानी केवली नहीं बन सकता।
मुनिराज बन सकता है। मुनिराज तो जी मुनिराज तो बन सकता है, परंतु केवल ज्ञान नहीं ले सकता है। कौन सा? 5वें नरक का निकला हुआ नारकी जीव मनुष्य भव में आया तो वो मुनिराज बन सकता है, महाव्रत अंगीकार कर सकता है, पर इतने उच्च कोटि के परिणाम नहीं होंगे कि वो केवल ज्ञान ले ले उसी भव से मुक्त जाए। जबकि चौथे वाले में ऐसी ताकत है, पर तीर्थंकर प्रगति का बंद नहीं कर सकता। वो पहले दूसरे वाले तीर्थंकर प्रगति तक का बंद कर सकते हैं, पर क्या फर्क पड़ता है तीर्थंकर नहीं भी बने तो? अपने तो अनंत सुख से मतलब है। 5वें नरक का निकला हुआ चरम शरीर नहीं होता, महाव्रत धारण कर सकता है। 6वें नरक का निकला हुआ संयमी नहीं होता। अब 6ठे नरक का निकलेगा जी तो मनुष्य तो बन सकता है, पर महाव्रत अंगीकार नहीं कर सकता। अणुव्रत अंगीकार सकता है, श्रावक बन सकता है। इतना विशेष है कि नारकी जीव असैनी में उत्पन्न नहीं होता है। क्या बात कही? नारकी इतना विशेष है कि नारकी जीव असैनी यानी विकलेंद्रीय नहीं होता, असंगी पंचेंद्रीय नहीं होता, सैनी पंचेंद्रीय होगा। ये देखो क्या विशेषता है। नरक गति में आगति आगमन, नरक में कहाँ से जीव आ सकते हैं? ये तो नरक से निकलने की बात हुई। अब नरक में कहाँ से आ सकते हैं? तो नरक से निकला हुआ जीव 2 गति में ही जा सकता है। कहाँ पर? मनुष्य और त्रिंच में, यानी देव नहीं बन सकता और नारकी मरकर पूर्ण नारकी नहीं होता। वो लिखा ना, असैनी नहीं होता तो गए काम, एक इंद्रिय से लेकर सब खत्म हो गए ना, सैनी होता है। नरक में आगति आगमन, नरक में निम्नलिखित स्थानों से जीव आते हैं। कहाँ से आते हैं? पहले नरक में तो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मनुष्य, पंचेंद्रिय, त्रिंज जाते हैं। पहले नरक में कौन आएगा? सम्यक दृष्टि भी आ सकता है, मिथ्या दृष्टि, मनुष्य भी आ सकते हैं, त्रिंज आ सकते हैं। त्रिंज कौन आएगा? कि पंचेंद्रिय त्रिंज ही जाएंगे, विकलेंद्रिय त्रिंज नरक में नहीं जाएंगे। मनुष्य, पंचेंद्रिय, सैनी, त्रिंच तथा जल में उत्पन्न हुए सर्प, स्त्री सर्प दूसरे नरक तक जाते हैं। मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय त्रिंच, इसके अलावा जल में उत्पन्न हुए जो सर्प होते हैं है तो वो भी संगी पंचेंद्रिय, दूसरे नरक तक जाते हैं। मनुष्य, तिरंच, अजगर तथा काले फन वाले सर्प चौथे नरक तक जन्म लेते हैं। देखो मनुष्य हैं, तिरंच कोई भी, संगी पंचेंद्रिय लेना सब यहाँ, अजगर और काले फन वाले सर्प चौथे नरक तक जन्म लेते हैं। मनुष्य, तिर्यंच, शेर 5वें नरक तक जन्म लेते हैं। मनुष्य, तिर्यंच, स्त्री 6वें नरक तक जन्म लेते हैं। स्त्री 6ठे नरक से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती। मनुष्य तथा तिर्यंच 7वें नरक तक जन्म लेते हैं। ऐसे नरक में आगति आगमन जाना, ठीक है। तो 2 गति के जीवी जाते हैं नरक में, निकलेंगे भी तो 2 गति में और जाने वाले भी 2 गति के जीवी, मनुष्य और तिरंच। मनुष्य 7वें नरक में जा सकता है, पर मनुष्यों में स्त्री है वो 6ठे नरक से नीचे नहीं जाएगी। बस इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि स्त्री ज़्यादा से ज़्यादा पाप करे तो 6ठे नरक तक जाए, इतना ही पाप कर सकती है। पुरुष जितना पाप नहीं कर सकती। पुरुष इतना बड़ा पाप कर सकता है कि 7वें नरक चला जाए। त्रिंच जीव जा सकता है 7वें नरक। त्रिंचों में भी लगा देना, स्त्री या स्त्रीलिंग वाला होगा तो वो भी नहीं जाएगा वहां पर भी। मनुष्य और त्रिंच 7वें नरक तक जन्म लेते हैं, जैसे मां, मत्स्य आदि जीवे जैसे 7वें नरक तक चले गए, पर सब संगी पंचेंद्रिय होते हैं। नारकी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है। हाँ हाँ, इससे ज्यादा पाप नहीं कर सकते यो।
ये अजगर हैं, कालेपन वाले सर्प, तो चौथे नरक से नीचे नहीं जाएंगे ये, क्योंकि इससे ज़्यादा पाप नहीं कर सकते ये, इसलिए लिखा, इनका विशेष रूप से लिखा। इससे निकल रहा है कि ये जीव इतना ज़्यादा पाप नहीं कर सकता। फिर पाप करने बाद भी नारकी जीवों की विशेषता है कि सब संगी पंचेंद्रिय होते हैं, सब में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, जबकि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय त्रिंचों में ताकत नहीं है। मैंने क्या कहा, सुना ही नहीं फिर आपने। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। तो त्रिंच से में ज्यादा दुख हुआ कि नहीं हुआ? नरक में दुख ज्यादा है कि त्रिंच में ज्यादा दुख हुआ? नरक में बहुत दुख है, बहुत दुख है, पर नारकी के बहुत दुख है, परंतु सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, संगी पंचेंद्रिय है वो। जबकि त्रिंच जीव एक इंद्रिय होते हैं, दो इंद्रिय होते हैं, तीन इंद्रिय होते हैं, चार इंद्रिय होते हैं, असैनी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय भी होते हैं। हाँ, संगी पंचेंद्रिय त्रिंचों की अपेक्षा नारकी जीवों का दुख बहुत है। बाकी सब तो समझना चाहिए, नरक से भी ज्यादा दुख उन जीवों को है, त्रिंचों को। वो प्रत्यक्ष भोगते हैं, ये प्रत्यक्ष भोगते हुए मतलब ख्याल में नहीं आता, पर सब आता है उनको तो अनुभव में, आपको ख्याल में नहीं आता है। कम दुख नहीं है, एक एक इंद्रिय जितना कम उससे ज्यादा दुख। पहले पढ़ा अपन ने सब। अब चलते हैं मनुष्य गति में आगति। मनुष्य गति में कहाँ से आ सकते हैं? मनुष्य गति में निम्नलिखित स्थान से आ सकते हैं। सातवें नरक के निकले जीव, आगति है। सातवें नरक के निकले जीव तथा अग्निकायिक, वायुकायिक, भोग भूमि के मनुष्य त्रिंच, इन्हें छोड़कर से सभी जगह के जीव आकर मनुष्य गति में उत्पन्न होते हैं। अब देखो कौन आ सकता है? नहीं आ सकता, ऐसा करके आ सकते की बात की यहाँ। क्यों? उनकी लिस्ट लंबी है, तो नई वाले की लिस्ट कम है, तो उनको कहा इनको छोड़ करके सब आ सकते हैं। बढ़िया है उत्तर। सातवें नरक के निकले जीव, क्यों? सातवें नरक का निकला हुआ जीव संगी पंचेंद्रिय त्रिंच ही होता है, इसलिए वो मनुष्य नहीं हो सकता, तो वो कट गया। फिर अग्नि कायिक, वायु कायिक, उसमें आया था तीन कायिक के जीव आया था, दोनों बच गए थे, तो अग्नि कायिक और वायु कायिक ये जीव भी नहीं बनेंगे मनुष्य। भोग भूमि के मनुष्य त्रिंच, क्योंकि वो देवगति में जाते हैं। भोग भूमि के मनुष्य और त्रिंच कहाँ पैदा होते हैं? देवगति में जाते हैं। पढ़ लिया पहले अपन ने, देवगति में। इन्हें छोड़कर से सभी जगह के जीव आकर मनुष्य गति में उत्पन्न होते हैं। यानी ये पहले से लेकर छठे नरक तक के सब जीव, देवगति में सभी देव, पूरे आगे अपन ने पढ़ लिया देवगति में, और स्थावरों में दो छोड़ दो, त्रिंचों में, त्रिंच गति में सिर्फ दो छोड़ दो, अग्निकायिक, वायुकायिक, बाकी सभी त्रिंच मनुष्य बन सकते हैं। और भोग भूमि के मनुष्य और त्रिंचों को छोड़ दो, बाकी कर्म भूमि के सभी मनुष्य और त्रिंच बन सकते हैं। अब मनुष्य गति में कहाँ से आ सकते हैं? ये हो गया। अब कहते हैं जागति, मनुष्य से जा, चारों गति के दरवाजे खुले हैं। सही तो ये है, मनुष्य गति से चारों गति के दरवाजे खुले हैं। चारों ही नहीं, पांचों गति के कह सकते हैं। मोक्ष का दरवाजा भी यहीं से खुला है कि नहीं है? त्रिंच गति से कोई जीव मोक्ष नहीं जा सकता। त्रिंच गति से कोई जीव मोक्ष नहीं जा सकता, परंतु मनुष्य गति से जा सकता है। तो एक ही गति है जहां से सब तरह के दरवाजे खुले हैं, बाकी त्रिंच गति में भी सभी दरवाजे खुले हुए नहीं है। अब मनुष्य गति में जागति बताते हैं। मनुष्य मरकर भवनवासी, वेंतर, ज्योतिषी, 16 स्वर्ग में सभी इंद्रियों में उत्पन्न होता है। मनुष्य मरकर सभी देवगति के सभी स्थानों में जा सकता है। सातों ही नरकों में उत्पन्न होता है, यानी नरक गति की पूरे सभी
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंज, सैनी, इन सभी स्थानों में उत्पन्न होते हैं। यानी जितने भी त्रियंज गति के स्थान है सब में पैदा हो सकता है। भोग भूमि के मनुष्य त्रियंचों में, कर्म भूमियों में, इस प्रकार सभी स्थानों में मनुष्य उत्पन्न होता है। यानी मनुष्य के लिए सभी दरवाजे खुले हैं। यानी निगोद में भी जा सकता है, वो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, सब बन सकता है। यानी जीव मनुष्य में वो ताकत है कि खोटे से खोटे परिणाम कर सकता है, और मनुष्य में वो ताकत है कि वो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परिणाम कर सकता है। पाप का परिणाम भी निम्न, शुभ परिणाम भी उत्कृष्ट, और धर्म का भी उत्कृष्ट परिणाम कर सकता है। बाकी किसी गति में ये व्यवस्था नहीं है। इसलिए मनुष्य गति की महत्ता है। मनुष्यों की महिमा क्यों है यहाँ? सरो दीदी, कुछ समझ में आया? हाँ, इसीलिए उठावने भी होते हैं, तीसरा भी होता है, बहन बेटियों को वहां रखा जाता है, आया जाता है, सब व्यवस्था है, लेना देना सब इसमें ही है। बाकी गतियों में कोई लेना देना नहीं है। शादी ब्याह मरण मोह ढूंढ प्रसादी सब कुछ मनुष्य गति में। क्यों? मनुष्य इंपॉर्टेंट है। मनुष्य गति में सब दरवाजे खुले हर तरह से, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। इसलिए मनुष्य सब कारनामे करता है, इसलिए सब कारनामे करता है, कोई बाकी नहीं रखता है। अतः मनुष्य का सभी स्थान घर है। क्या लिखा? मनुष्य का सभी स्थान घर है। इसी प्रकार मोक्ष दशा भी मनुष्य ही प्राप्त करता है, अर्थात पूर्ण शुद्धता के स्थान पर भी मनुष्य ही जाता है। शुद्धता का दरवाजा भी यही खुला दिया। अब अपनी कीमत समझनी चाहिए कि हमारे पास क्या पावर है। हम चाहे ऊपर की ओर बढ़े, हम चाहे तो नीचे की ओर बढ़े। मनुष्य के पास वो सब दरवाजे खुले हैं। अब किस दरवाजे की ओर जाना है वो आप तय करो भैया। चौराहे है, अब चौराहे में से आपको किस दिशा में जाना है वो तय कर लो भैया। और ये चौराहे नहीं है तो 5 रास्ते हैं, 4 रास्ते नहीं होते, कहीं कि 5 सब चौराहे कहते हैं। 5 रास्ते हो तो भी चौराहे कहते हैं। जंक्शन है ये, यूं कह सकता हूं कि मनुष्य गति तो जंक्शन है, जहां से सभी रेलगाड़ियां उठती है। जंक्शन किसको कहते हैं? जहां से अनेक स्थानों के लिए गाड़ियां उड़ती हुई तो जंक्शन कहलाता है कि नहीं कहलाता है? तो ये जंक्शन है जहां से सब तरह से सब जगह जाने की गाड़ियां मिलती है। इसलिए तो कहते हैं बेसू हो तो बेसी जाओ, गाड़ी उपड़ी जाए से। गुजराती में भजन कि बेसू हो तो धर्मरी रेल चाली रे चाली, बेसू हो तो बेसी जाओ, गाड़ी चाली जाएगी। गाड़ी चली जाएगी, बैठना हो तो बैठ जाओ भैया। मोक्ष मार्ग की रेल चली। अब आपको बैठना हो तो बैठ जाओ, नहीं बैठना है तो मत बैठो। अब स्पेशल ट्रेन भी लगा ली आपके लिए, उदयपुर से बम्बई के लिए 2 दिन के लिए, अभी लगेगी। तुम्हें जाना हो तो जाओ, वो चलेगी, बंद हो जाए। तो ऐसे यहाँ पर भी मोक्ष मार्ग कर्म भूमि में भी चौथे काल में स्पेशल ट्रेन होती है मोक्ष के लिए। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, 5वें में नहीं है, 6ठे में नहीं है। जैसे 2 दिन की ट्रेन खुली नहीं स्पेशल ट्रेन, तो ऐसे चौथा काल में स्पेशल होता है जिसमें आप मोक्ष मार्ग ही नहीं मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हो। मोक्ष मार्ग का दरवाजा तो खुला रहता है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति तो चौथे में ही कर पाओगे। महिमा तो मोक्ष जाने की वजह से ही है। हाँ, बाकी भी अरे पर नहीं कह सकते। महिमा इसलिए कह सकते कि इसकी कीमत है ना मनुष्य पर्याय की। कीमत मनुष्य पर्याय की बेस कीमती की कितनी कीमत है इसकी।
हर तरह से ये कार्य कर सकता है। अपन जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर सकते हैं अन्य जीव कहाँ कर सकते हैं। आपका जिस तरह व्यवहार होता है वैसा अन्य पशु पक्षी कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, यद्यपि 4 संज्ञा समान गई है मनुष्य और तिरंचों में। कौन सी पता है जिया जी? मनुष्य और पशुओं में 4 संज्ञा समान गई है, पता तो याद करो। आहार, हाँ बोलो सरोज दीदी, जिया जी ने बोला आप बोलो। परिग्रह, आहार भोजन वो भी करते हैं अपन भी करते हैं। भय वो भी डरते हैं हम भी डरते हैं। मैथुन वे भी करते हैं हम भी करते हैं। और परिग्रह वो भी इकट्ठा करते हैं हम भी करते हैं। चींटी भी करती है, पशु भी देखो चारा वारा इकट्ठा करते नहीं। तो चारों संज्ञा, चारों गतियों में है एक तरह से तो। ये 4 संज्ञा, यहाँ उस कवि ने तो अजय ने उसने लिखा ना 4 चीज सब समान है। मनुष्य में क्या अलग है? धर्म ही तो अलग है, धर्म से तो अलग है मनुष्य, और क्या है। बाकी तुम भी दिन भर रात दिन आहार की व्यवस्था में जुटे रहते हो। पशु भी अपने पशु उनके लिए भोजन की व्यवस्था करता है, खुद के लिए भी करता है, और बच्चे छोटे हो तो उनके लिए भी जुटाने का प्रयत्न करता है। तो तुम करते हो तो कौन सी बड़ी बात है? हाँ, तुम भी परिग्रह इकट्ठा कर रहे हो, वो करता है, वो भी सेक्स क्रिया करता है, तुम भी करते हो। सब में कॉमन है तुम्हारी चीज में। अलग तो इससे ही हो, किससे? धर्म से, कि त्रिंच धर्म नहीं कर पाता और मनुष्य धर्म कर पाता है। थोड़ी देर रखे तो कुछ पशु धर्म भी करते हैं। ये थोड़ा पर यहाँ कॉमन रूप से बात की, ज्यादा मनुष्यों में व्यवस्था है, त्रिंचों में इतनी नहीं है। बाकी त्रिंच भी 5वें गुणस्थान तक जा सकता है, पर मनुष्य 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां और सिद्ध, इतनी सब ताकत मनुष्य में ही है। सिर्फ 5वें तक ही त्रिंच जा सकता है, नारकी 4थे तक ही, देव 4थे तक ही। अब बात करते हैं त्रिंच की जागृति, देख ले। एकेंद्रीय पंच स्थावर तथा विकल त्रय मरकर देव नारकी भोग भूमियां मनुष्य त्रिंचों में जन्म नहीं लेते हैं। इन्हें छोड़कर कर्म भूमि के मनुष्य त्रिंचों से संबंधित सभी स्थानों में जन्म लेते हैं। इतना विशेष है कि 5 स्थावर में से अग्निकायिक वायुकायिक जीव मनुष्य नहीं होते हैं। ऊपर आई थी बात, वो चीज वापस यहाँ भी आनी चाहिए। तो क्या क्या लिखा? एकेंद्रीय पंच स्थावर, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक, और विकल्प यानी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। मरकर देव नहीं बन सकते, नारकी नहीं बन सकते, और भोग भूमि के मनुष्य नहीं बन सकते, और त्रिंचों में जन्म नहीं लेते, यानी संघीय पंच त्रिंचों में जन्म नहीं लेती है। इन्हें छोड़कर कर्म भूमि के मनुष्य बन सकते हैं। त्रिंचों से संबंधित सभी स्थानों में एक इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 सब। इतना विशेष है कि 5 स्थावरों में से अग्नि कायिक और वायु कायिक जीव मनुष्य नहीं बनते। पंचेंद्रीय असैनी त्रिंच मरकर मन विकल्प के बिना शुभ भावों से भवंतरिक देवों में जन्म लेते हैं। देखो क्या लिखा? पंचेंद्रीय असैनी यानी असंगी पंचेंद्रीय जीव जिनके मन नहीं है, वे त्रिंच मरकर मन विकल्प के बिना होने पर भी शुभ भाव के बल से भवंतरिक देवों में जन्म लेते हैं। यानी भवनवासी, वैंतरवासी, ज्योतिषी हो सकते हैं। कौन? असंगी पंचेंद्रीय त्रिंच। सैनी पंचेंद्रिय तो हो ही सकते हैं, पर असैनी पंचेंद्रिय त्रिंच भी मरकर भवनवासी, वैंतरवासी, ज्योतिषी हो सकते हैं। यद्यपि मन नहीं है, मन नहीं है। विकल्प बिना अशुभ भावों से मरकर पहले नरक तक जन्म लेते हैं। विकल्प बिना मतलब मन बिना, अशुभ भावों से मरकर पहले नरक तक जन्म लेते हैं। बस इतना ही पाप कर सकते हो। भोग भूमि के सिवाय कर्म भूमि के मनुष्य त्रिंचों संबंधी सभी स्थानों में जन्म लेते हैं। भोग भूमि के मनुष्य नहीं बन सकते
भोग भूमि के त्रिंच नहीं बन सकते, पर कर्म भूमि के सभी मनुष्य और त्रिंच संबंधी सभी स्थानों में जन्म ले सकती है। सैनी पंचेंद्रीय त्रिंच जो हैं वे भवन त्रिक से लेकर के 12वें सर्ग तक देवों में तथा सातों नरकों में जन्म लेते। कौन? संगी पंचेंद्रीय त्रिंच, वो असैनी तक तो पहले निपट गया। अब कहते हैं संगी पंचेंद्रीय जो त्रिंच हैं वो मरे तो भवन त्रिक में यानी भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषी, और 12वें सर्ग देवों में। अपन ने पहले पढ़ा है देवगति में बात, तो वापस मिलान करो, बराबर वही बात यहाँ आनी चाहिए। तो 12वें सर्ग तक जा सकते हो तथा सातों ही नरकों में जन्म लेते हैं। वो अपन ने पहला भी नरक गति में पढ़ा कि तिरंज सातों नरक में जा सकता है। कर्म भूमि के मनुष्यों, त्रिंचों, एकेंद्री आदि 5 स्थावरों में, विकलत्रय में, सैनी असैनी में जन्म लेते हैं और भोग भूमि के मनुष्य त्रिंच में जन्म लेते हैं। इस प्रकार त्रिंचों में जागति यानी गमन कही। कर्म भूमि के मनुष्य त्रिंच सभी आगे एकेंद्रीय आदि 5 स्थावर में जन्म ले सकते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक में, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सैनी असैनी में, यानी त्रिंच मरकर पुनः त्रिंच बन सकता है। क्या निष्कर्ष निकला इससे? अभी कुछ पकड़ में न दियो, समझ लो शॉर्ट में कि त्रिंच जी मरकर पुनः त्रिंच हो सकता है, परंतु देवगति का मरकर जीव देवगति में नहीं जा रहा था, नारकी मरकर नारकी नहीं हो रहा था, परंतु त्रिंच मरकर त्रिंच हो सकता है, मनुष्य मरकर मनुष्य हो सकता है, क्योंकि ऊपर आया था ना मनुष्य में, तो मनुष्य मरकर मनुष्य हो सकता है, त्रिंच मरकर त्रिंच हो सकता है, पर देव मरकर देव यानी अगली गति देव की नहीं होगी, नारकी मरकर अगली पर्याय में नारकी नहीं होगा। जबकि सरोज भाभी पीछे, अच्छा वो बेटिकला जी इधर है, सरोज भाभी इधर, नारकी मरकर नारकी हो सकता है कि नहीं? बोलो कला जी, बोलो क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। देव मरकर देव हो सकता है, देव मरकर मनुष्य हो सकता है, देव मरकर मनुष्य हो सकता है, एकेंद्री क्या, देव मरकर एकेंद्री भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, देव मरकर त्रिंच हो सकता है, मनुष्य हो सकता है। ये थोड़ा मोटा मोटी चीज ध्यान में रख लो कि देव मरकर देव नहीं होगा, नारकी मरकर नारकी नहीं होगा, पर मनुष्य मरकर मनुष्य भी बन सकता है, त्रिंच भी बन सकता है, देव भी बन सकता है, नारकी भी बन सकता है, हाँ? और त्रिंच मरकर त्रिंच भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, देव भी बन सकता है और नारकिन भी जा सकता है। ये दोनों गतियों में, हाँ मनुष्य में एक स्पेशल था, पंचम गति में जा सकता है, जो त्रिंच गति में नहीं था। आगे ख्याल में अब चलते हैं त्रिंच गति में आगति। थोड़ा लेट चालू किया प्रवचन, इसलिए थोड़ा सा ले रहे हैं, अभी पूरा करेंगे। 5 स्थावर, विकलत्रय तथा पंचेंद्रीय त्रिंचों में सभी देव, सातों ही नरक में नारकी, भोग भूमियों को छोड़कर कर्म भूमि के सभी मनुष्य त्रिंच आकर जन्म लेते हैं, ताकि प्रकरण पूरा हो जाए अपना, है ना। तो त्रिंच गति में कहां से आ सकते हैं? 5 स्थावर, यानी 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 5 में आ सकते हैं। विकल्पत्रय 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव में आ सकते हैं। पंचेंद्रिय त्रिंचों में भी सभी देव, सातों ही नरक के नारकी, भोग भूमियों को छोड़कर कर्म भूमि के सभी मनुष्य त्रिंच आकर जन्म लेते हैं। यानी त्रिंच गति में 5 स्थावर आ सकते हैं, विकल्पत्रय आ सकते हैं, पंचेंद्रिय त्रिंच सभी आ सकते हैं, देव आ सकते हैं, सातों नरक के नारकी आ सकते हैं, भोग भूमि को छोड़कर कर्म भूमि के सभी मनुष्य और त्रिंच आ सकते हैं। इतना विशेष है कि, क्या विशेष है? अग्नि वायु को छोड़ 3 स्थावरों में भवन त्रिक के देव तथा पहले दूसरे स्वर्ग के देव आकर जन्म लेते हैं। कि अग्नि वायु को छोड़ दो तो 3 स्थावर कौन से बचे? पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक। पहले आया था ना इसमें देवगति में, तो वो भवन त्रिक से लगाकर
हाँ, 3 स्थावरों में भवंतरिक के देव नहीं बनते ये देव, तथा पहले दूसरे स्वर्ग के देव आकर जन्म लेते हैं। यहाँ पहले दूसरे स्वर्ग के देव त्रिंच आ सकते हैं, पर ये यहाँ नहीं जाएंगे। सैनी पंचेंद्रीय त्रिंच में उत्पन्न हो सकते हैं। भवंतरिक से लगाकर 12वें स्वर्ग तक के देव, भोग भूमियों को छोड़कर शेष कर्म के मनुष्य, सातों ही नरक के जीव आकर जन्म लेते हैं। कहाँ पर? नरक में, सॉरी त्रिंज गति में, नरक कहाँ, त्रिंज गति में। कर्म भूमि के एकेंद्रीय आदि विकल्प रहे, तथा पंचेंद्रीय तक के सभी जीव एकेंद्रीय आदि पंचेंद्रीय त्रिंच में आकर जन्म लेते हैं। यानी त्रिंच मर करके त्रिंच पुनः हो सकता है। भोग भूमि का त्रिंच मर करके त्रिंच नहीं होगा। क्यों? क्यों? देवगति में जन्म ले रहा है, तो इसलिए यहाँ छोड़ दिया था कि भोग भूमि के मनुष्य और त्रिंचों को छोड़कर, ये बात आई थी कि वो त्रिंज गति में नहीं आते हैं। त्रिंज मरकर त्रिंज हो सकता है, पर भोग भूमि का त्रिंज नहीं आएगा। तो भोग भूमि का त्रिंज संगी पंचेंद्रीय है, वो वाला। भोग भूमि में जो निगोदी आदि में, तो वो भोग भूमि के नहीं कहलाएंगे। जैसे सिद्ध क्षेत्र है, वहां पर निगोदी आदि में तो कोई सिद्ध थोड़ी कहलाते हैं, वो तो निगोदी आदि कहलाएंगे सामान्य। जैसे अपने घर में छिपकली रहती है, तो अपने उस घर की मालिक है वो तो उसका जो घर है उसकी मालिक है वो। समझ आएगी? आपके घर में कौन रहता है? तो हम 4 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, कि तो छिपकली भी, आपके घर में छिपकली भी है, मच्छर भी है, मक्खी भी है, और भी जीव होता है। आप कभी लिखते हो राशन कार्ड में, किसी में, कहीं और कोई मिलता है आपको? बताओ मेरे को, रहते कि नहीं रहते? बताओ। बस ऐसे यहां समझना चाहिए कि मुख्यता किसकी, उनकी बात है। बाकी तो राष्ट्रपति का भवन है तो कौन रहता है? राष्ट्रपति कहते हैं। वहां नौकर चाकर भी तो रहते हैं, वो तो संगी पंचेंद्रीय है। कितने नौकर रहते हैं, है? और कितने ऑफिसर रहते हैं, IAS रहते हैं, RS रहते हैं, पर राष्ट्रपति भवन में कौन रहता है? उत्तर एक ही आएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहाँ रहता है? राष्ट्रपति भवन में। बाकी जो रहते हैं वो, उनका कोई लेना देना नहीं। पूछते तुम कहाँ रहते हो? राष्ट्रपति भवन में। परंतु उनको राष्ट्रपति कौन मानता है? मनुष्यों की बात, छिपकली, बंदर, जानवर भी बहुत है वहां पर, उनकी बात तो छोड़ ही दो। इस प्रकार 4 गति के दंडकों का कथन श्रुत ज्ञान से जानते हैं, अतः श्रुत ज्ञान उपादेय है। इस श्रुत ज्ञान से ही हम जानते हैं, इसलिए श्रुत ज्ञान क्या हुआ? उपादेय। कि श्रुत ज्ञान से हम देवगति, मनुष्य गति, त्रिंज गति, नरक गति की आगति और जागति को जानते हैं। वह श्रुत ज्ञान क्या है? उपादेय है। क्योंकि वस्तु स्वरूप को जानना है ना। किसको जानता है? कि वस्तु स्वरूप को जानता है, इसलिए ऐसा श्रुत ज्ञान उपादेय है। श्रुत ज्ञान का ही तो विशेष अभी है, ठीक है? तो ऐसे श्रुत ज्ञान के उपादेय को जानो, पहचानो और अपनी आत्मा को जानो, पहचानो। इसी भावना श्री राम कहते हैं।